दोस्तों 22 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच एसएमई कैटेगरी के अंदर एक न्यू कंपनी का आईपीओ ओपन होने जा रहा है, वारिया क्रिएशंस कंपनी का। दोस्तों ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर के अंदर काम करती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इस कंपनी का जीएमपी प्राइस क्या चल रहा है। अगर आपको इस कंपनी का एक अलॉटमेंट लगता है तो आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कैसे ये डील करती है, कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन पे आ रहा है या कंपनी यहाँ पे महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेके आ रही है। के बाद दोस्तों हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज करेंगे, देन उसके अंदर यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी अभी तक जो है प्रॉफिट बना रही है या कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग तो नहीं है। के बाद दोस्तों हम इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट देखेंगे, यानी कि आईपीओ कब ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा। तो जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट रहेगी इस वीडियो में हम लोग उनके बारे में जानने वाले हैं। देन वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में समझ लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है मनी मिंट आइडिया। आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। देन यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए राइट साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वारिया क्रिएशंस। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस आईपीओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम लोग इसके जीएमपी प्राइस के बारे में समझ लेते हैं, ताकि हमको मोटा आइडिया हो जाए कि भाई अभी के टाइम में अगर इस कंपनी का हमको एक लॉट लगता है तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ जीएमपी आपको देखने को मिलेगा। आपको इसको ओपन करना है, देन आप इसको न्यू टेब में ओपन करेंगे। देन यहाँ पे अगर आप इस टेबल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको वारिया क्रिएशंस का सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आज की डेट में यहाँ पे अगर आप जीएमपी प्राइस देखेंगे तो इस कंपनी का जीएमपी प्राइस अभी 0 है, क्योंकि ये आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे ही आईपीओ की डेट आएगी, देन जैसे ही सब्सक्रिप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको जीएमपी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पे 2005 के अंदर कंपनी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे अगर आप इनका बिजनेस देखेंगे तो देखिए वारिया क्रिएशन इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग। ठीक है, इनका जो मेनली बिजनेस है वो ट्रेडिंग के अंदर होता है। इनका जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग होता है वो गोल्ड, सिल्वर, प्रिक्योशंस, स्टोन, सेमी प्रिक्योशन, देन स्टोन, ये मेनली इनके बिजनेस है। इसके अंदर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। देन जो ज्वेलरी रहती है उसका जॉब वर्क भी करते हैं। तो इनके ये मेनली काम है। अभी किन सेगमेंट के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीजें डिटेल्स में बताई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग, तो ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सेलिंग भी करते हैं। इनकी वेबसाइट भी आगे हम लोग उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे अगर आप इनका मेनली बिजनेस का लोकेशन देखेंगे तो ये जॉब वर्क करते हैं और मेनली कंपनी जो अभी के टाइम में लोकेटेड है वो मुंबई के अंदर है। तो ज्यादा इनका जो काम है वो मुंबई के अंदर है। अगर आप इनके बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए B2B आ रहा है। B2 बिजनेस क्या होता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो ये बिजनेस टू बिजनेस के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और B2C के अंदर भी करते हैं, यानी बिजनेस टू रिटेल्स। तो B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इनका बिजनेस डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें डिटेल्स में निकल के आएगी। तो यहाँ पे अगर आप इनका मेनली बिजनेस देखेंगे तो मैंने आपको 2 सेगमेंट बताए थे। एक ऑफिशियल वेबसाइट है वारिया क्रिएशंस, मैं एक बार आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ आएगी एंड आप इनके बिजनेस के साथ सही से रिलेट कर पाएंगे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए यू आर ऑफरिंग, तो इसके अंदर जितनी भी इनकी सर्विस रहेगी वो सभी सर्विस आपको ये शो कर देगा। तो यहाँ पे जैसे डिजाइनिंग वगैरह का काम होता है, कैसे किसी भी स्टोन को डिजाइन करना, वो सारी चीजें यहाँ पे ये लोग करते हैं। एंड अगर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मैं अगर आपको डिटेल्स में समझाने जाऊंगा तो वीडियो देन काफी लंबी हो जाएगी, देन आप लोग भी यहाँ पे बोर हो जाएंगे। तो आप खुद से भी यहाँ पे आके एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी हम लोग इनकी वेबसाइट की अगर बात करें तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये B2C के अंदर काम करता है। अभी B2C क्या होता है तो देखिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको न्यू टेब में जब ओपन करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वारिया क्रिएशंस ये वाली वेबसाइट, तो यहाँ पे ये बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं और यहाँ पे B2C के अंदर डील करते हैं, यानी कि इनका एक खुद का प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप लोग को चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग समझ लेते हैं इसकी इंपोर्टेंस क्या है और कैसे काम करती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना डिसीजन भी बताऊंगा, तो आपको इजिली हो जाएगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पे व्यू एंड वॉच करना चाहिए। अगेन हम लोग इसके डिटेल्स पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे वारिया क्रिएशन डेट, प्राइस बैंड एंड डिटेल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आईपीओ 22 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के बीच यहाँ पे ओपन रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप इसके साइज की बात करेंगे इस आईपीओ की, 20.10 करोड़ का आईपीओ है। मोटा मोटा आप मान सकते हैं 20 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। एक लॉट के अंदर हम शेयर की बात करें तो 1000 शेयर आपको एक लॉट के अंदर मिलेंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू काफी अच्छी है, 10 का फेस वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 150 रुपीज के ऊपर आपको इसका अलॉटमेंट मिलने वाला है। ये आईपीओ दोस्तों
सिर्फ आपको BSE SME के अंदर लिस्ट होते देखने को मिलेगा। NSE इमर्ज के ऊपर ये IPO लिस्ट नहीं होगा। यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर आपको 50% कोटा दिया गया, रिटेल कैटेगरी, देन यहाँ पे NI कैटेगरी देखेंगे उसके अंदर यहाँ पे कोटा दिया गया है। QIB के अंदर इसका कोटा नहीं है। यहाँ पे अगर आप इसके DRHP वगैरह पढ़ना चाह रहे हैं या एंकर लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे DRHP आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एंकर लिस्ट की डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई आप कितना लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो रिटेल के अंदर कम से कम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर 1000 शेयर की क्वांटिटी रहने वाली है और यहाँ पे आपको 1 लॉट के अंदर 1,50,000 रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिटेल अगर यहाँ पे मैक्सिमम देखे तो 1 लॉट ही ले सकते हैं और यहाँ पे 1000 क्वांटिटी मिलेगी। HNI कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 2000 क्वांटिटी मिलेगी। देन जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला वो 3 लाख रुपए यहाँ पे रहने वाला है। अभी इस पैसे के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है, तो यहाँ पे कंपनी ने उसके रिलेटेड कुछ चीजें बताई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टू द बिजनेस एस्टेब्लिश न्यू शोरूम। तो जो भी ये पैसा आएगा इससे ये अपना न्यू शोरूम ओपन करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द पर्पस ऑफ न्यू शोरूम एंड परचेस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है, जैसे इनको गोल्ड खरीदना है, ज्वेल्स खरीदना है, इस टाइप के जो इनके रॉ मटेरियल है उसके अंदर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। परचेस ऑफ इन्वेंट्री और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट वो खर्चे होते हैं जिसके अंदर कंपनी को जैसे डेली के जो भी ऑफिस का खर्चा होता है, स्टेशनरी का खर्चा होता है, फ्यूल का खर्चा होता है, वो सारे खर्चे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर कंपनी ये सारे खर्चे यहाँ पे कवर करती है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए IPO अलॉटमेंट देन लिस्टिंग डेट के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये IPO ओपन होगा 22 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच। इसका जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा वो 26 अप्रैल के दिन आपको मिलने वाला है। अगर आपको इस कंपनी का अलॉटमेंट नहीं लगता है तो 29 अप्रैल के दिन पैसे आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। देन अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है 29 अप्रैल को शेयर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रिएट कर दिए जाएंगे। देन ये IPO 30 अप्रैल को मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंपनी की हमें फाइनेंशियल शीट दिखाई जाती है जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना रेवेन्यू कर रही है, के रिकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2021 के अंदर आप देखेंगे तो 0.12 था। एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो रेवेन्यू से काफी ज्यादा था। 2021 के अंदर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे लॉस कर रही थी। 2022 आता है तो इनका रेवेन्यू 2.53 हो जाता है। देन एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस यहाँ से तेजी से बढ़ता है, बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये रहता है कि कंपनी यहाँ से रेड ओशन से यहाँ पे ग्रीन ओशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 2023 के अंदर आप देखेंगे तो 5.38 इनका रेवेन्यू होता है। देन एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी यहाँ पे तेजी से बढ़ता है, 4.28% इनका एक्सपेंस हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज होते देखने को मिल जाएगा। दिसंबर 2023 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइम यहाँ पे रेवेन्यू हो चुका है। देन यहाँ पे एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी काफी बड़ा है, बट अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखेंगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे 3 टाइम हो चुका है, यानी आप इसको थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रमोटर की डिटेल बताई गई है, जो भी प्रमोटर है उनके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों वीडियो आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे अभी मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ ये मेन चीजें जिसके अंदर हम लोग कंपनी का ग्रोथ देखते हैं। देन कंपनी किस इंडस्ट्री में काम कर रही, कौन इनके पीयर कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जब तक हमें पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं पता होगा यहाँ पे प्रॉफिट का एनालिसिस सही से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप पीयर कॉम्पिटिटर देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर जो पीयर कॉम्पिटिटर है तो उनके अंदर है आपको PNGS गर्गी फैशन एंड ज्वेलरी। तो इसका नाम आपने जरूर से सुना होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी कंपनी है। और आशा पूरी गोल्ड करके ये कंपनी है। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो काफी कम है, बट इस कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो दोनों का सेम है। यहाँ पे देखिए आपको EPS मिल जाएगा। तो EPS होता है अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का एक शेयर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो अर्निंग होगा वो 10.20 होगा। देन वारिया क्रिएशंस का अगर आपको एक शेयर मिलता है तो आपको 52.62 होगा। तो अर्निंग पर शेयर इनका काफी रेशो अच्छा है। पी रेशो देखेंगे तो इसका काफी ज्यादा है, इसका अगर आप देखेंगे तो काफी कम है। ROI देखेंगे तो यहाँ पे ROI इनका काफी अच्छा है। इस कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पे ROI कम है, बट ये PNGS ग्रुप है, ये काफी बड़ा है। देन यहाँ पे अगर आप इसका NAV देखेंगे तो इनका NAV 13.119 है। देन इसका अगर आप NAV प्राइस देखेंगे तो 3.78 है। तो ये कंपनी PNGS गर्गी ग्रुप के आगे काफी ज्यादा छोटी है। यहाँ पे अगर IPO से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे देखिए IPO रजिस्ट्रार की डिटेल दी गई है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे देख के आप इजिली चीजों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी हम लोग मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या अभी आपको इस IPO को जो है अवॉइड करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंपनी के कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो ये इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है वो काफी ज्यादा कंपटीशन वाली इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जब भी आप इस सेगमेंट में पैसा लगाते हैं या कोई भी कंपनी इस सेगमेंट के अंदर पैसा लगाती है तो ये केस रिच बिजनेस है, यानी कि जो गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस है तो यहाँ पे
कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है और अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो केस रिच यानी इस बिजनेस के अंदर पैसे की काफी जरूरत लगने वाली है। दूसरा, अगर आप एक बिगिनर्स है या आप सिर्फ चाहते हैं कि भाई मेरा यहाँ से प्रॉफिट बन जाए और मैं यहाँ से कुछ पैसा अर्न कर पाऊँ, तो यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें काम करती है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक चीज करना है, यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है मनी मिंट आइडिया के अंदर। देन यहाँ पे जब तक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखा नहीं आता जब तक आपको पैसा यहाँ पे नहीं डालना है। तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इस टाइप की कंपनी में आप पैसा डाल सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब तक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब ना हो और इसका जीएमपी पर्टिकुलर ना चले, जब तक आपको ऐसी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। और इसकी एंकर लिस्ट भी आपको देखनी चाहिए। अगर एंकर लिस्ट के अंदर अच्छा सा मूवमेंट आता है तभी आपको पैसा डालना है। देन इसका जो लास्ट डेट रहेगा उसी डेट के अंदर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा, काफी चीजें आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका इस आईपीओ से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक क्षण में रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए, धन्यवाद।